नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिस्टिक सोनिया और आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में जो है हमारे सूर्य देवता। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे आ रहे थे जहाँ पे पूछा जा रहा था कि कैसे पता लगाएं कि अगर हमारा सूर्य हमारी कुंडली में अच्छे भाव में है या नहीं है, या वो हमको अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए, अगर पता लगाने से पहले ना थोड़ा सा रिकैप करते हैं और पीछे जाते हैं, समझते हैं कि सूर्य है क्या या उसका इम्पैक्ट हमारी कुंडली में हमारे जीवन में कैसे आता है। हमारे 9 प्लैनेट्स हैं जिसमें सूर्य जो है वो सारे प्लैनेट को पावर देता है, रोशनी देता है। तो जो प्लैनेट सबको रोशनी दे रहा है उसको हमने किंग की उपाधि दे दी, यानी उसको राजा बना दिया। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो कोई प्लैनेट नहीं होगा, क्योंकि किसी को एनर्जी नहीं मिलेगी। सिंपल फैक्ट है ये। तो जो प्लैनेट, जो ग्रह सबको पावर दे रहा है, तो उसकी उपाधि तो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, यानी वो सर्वश्रेष्ठ है और हमारा राजा है। अब राजा के साथ साथ हमने ये भी उसको डिराइव किया कि वो एक्चुअली सारे ग्रह की एक बेसिकली सोल है, या हमारे जीवन का सोल है, हमारी आत्मा है। जब हम आत्मा की बात करते हैं, क्योंकि अगर आत्मा नहीं है तो हम भी नहीं है, इस तरीके से अगर सूर्य नहीं है तो बाकी कोई ग्रह भी नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी वहीं से आ रही है। हमने उसको आत्मा बोला, हमने उसको किंग बोला। हमने अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण में सूर्य को कैसे ढाला। हमारे घर में जो हमारे फादर हैं वो सूर्य होते हैं, यानी अगर हमें ग्रहों को अपने घर वालों से रिलेट करना हो तो सूर्य जो है फादर के इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि फादर से ही हम डिराइव हुए हैं। क्योंकि जो एक्चुअल जो रिप्रोडक्शन है हमारा फादर के थ्रू ही हम यहाँ पर आए हैं। तो हमने क्या डेरिवेशन कर लिया, सूर्य हमारी ज़िंदगी में हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है। एक कम्युनिटी की बात करें तो किंग को रिप्रेजेंट करता है, और अपनी बात करें तो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। इतना हमने समझ लिया। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि अगर सूर्य मैलेफिक है या सूर्य हमें गलत प्रभाव दे रहा है, या सूर्य का इम्पैक्ट लाइफ में कैसे है, वो कैसे जज करेंगे कि अच्छा है या बुरा है हमारी कुंडली में। देखिए, सूर्य जो है अगर हमने उसको किंग बोला है तो किंग के साथ थोड़ी ईगो भी है, यानी उसको एहसास है, उसको पता है कि वो राजा है, तो उसके साथ उसका गुरूर भी साथ में आता है। तो इसलिए हमने घर के एनवायरनमेंट में भी देखा होगा कि फादर अगर सूर्य है तो हमने मदर को जैसे मून की उपाधि दी है। फादर का डिसीजन सुप्रीम डिसीजन हो जाता है, ऐसे किंग का डिसीजन सुप्रीम डिसीजन होता है। अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी सूर्य मैलेफिक है, सूर्य आपका कमज़ोर है। अगर आप चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, और आप कभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, यानी सूर्य आपका अच्छे फल, अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ कैसे इंडिकेट करती है कि सूर्य हमारा अच्छा है या बुरा है, आपकी ईगो जो है ना, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट वो कम हो जाएगी। आप आसानी से दूसरों की बातों में आ जाएंगे, आप कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे अगर आपका सूर्य बुरी तरीके से प्रभावित है या अच्छी जगह, अच्छी डिग्निटी, अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर आपकी बेसिकली ईगो ख़त्म कर दी सूर्य ने, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी। तो दूसरा आपको जिस भी तरीके से आपके साथ ट्रीट करना चाहेगा, आप वैसे ही होते चले जाएंगे। अपना स्टैंड आप अपने लिए नहीं ले पाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है ये जानने का कि सूर्य जो है हमारा अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप अपनी पर्सनालिटी में देख सकते हैं। अगर आपके फादर के साथ नहीं बन रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फादर को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, या सूर्य फादर के साथ हम एसोसिएट करते हैं। अगर फादर से नहीं बन रही है तो यानी कि सूर्य अच्छे प्रभाव में नहीं है, यानी फादर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली सूर्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है कुंडली में। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे प्रभाव दे रहा है और कौन सा ग्रह नहीं दे रहा। अगले एपिसोड में आपको ये बताऊंगी कि अगर सूर्य आपका अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है तो उसकी कौन सी ऐसी सिंपल रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं ताकि आपका सूर्य जो है कुंडली में अच्छे प्रभाव देने लगे। पर आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि ये रेमेडीज़ आप तभी फॉलो करें जब आप किसी भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट करें और देखें कि आपको ये रेमेडी फॉलो करनी है या नहीं। कभी भी जनरल रेमेडीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट
an expert or a trained astrologer to follow any of the remedies.